Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. This is Alay Shri Solanki, you lecturate and GD guide। और आज का टॉपिक अगेन कल के टॉपिक जैसे एक क्वेश्चन फॉर्म में है। इसमें यह है कि ज़रूरी नहीं कि टॉपिक आपको लेक्चरेट में पूछा जाए, ये टॉपिक आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। एंड दैट इज़ शुड कॉलेजेस ऑफर फ्री एजुकेशन। अगेन ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं जस्ट टू चेक योर माइंडसेट एंड योर थिंकिंग कि आप इस टॉपिक को लेकर कैसा सोच रहे हैं। इसमें आप उसके फेवर में भी बोल सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। सिमिलरली हम भी दोनों चीज़ें एनालाइज करेंगे और आखिर में कंक्लूजन देंगे। तो फर्स्ट वी विल से कि हाँ, कॉलेजेसों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, सबको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए, और उसके हम पॉइंट्स देखते हैं। When college education is free, number of graduates will drastically increase। ठीक है, तो it is very normal। आजकल ज़्यादा बच्चे अगर कॉलेज ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मेजर रीज़न ये है कि उनके पास फाइनेंसेस की कमी है। अगर कॉलेज ग्रेजुएशन फ्री हो जाएगा तो वो फाइनेंशियल लोड जो उनके सिर पे है, जिसके कारण वो ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं, वो लोड हट जाएगा। बिकॉज ऑफ विच द नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल इन आवर कंट्री विल बी मोर, द नंबर ऑफ लिटरेट्स विल बी मोर, नंबर ऑफ स्किल्ड पीपल विल बी मोर। ठीक है, एट प्रेजेंट द रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर पीपल आर गेटिंग। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटल लेवल पे एट प्रेजेंट। क्या प्रॉब्लम कि रिच और पुअर का गैप गवर्नमेंट कम करना चाहती है, बट वो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, विद दिस स्कीम क्या होगा, जितने भी पुअर लोग हैं जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते वो कॉलेज जा सकते हैं बिकॉज वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, वहाँ से वो स्किल एक्वायर कर सकते हैं, तो उनकी जॉब ईजिली लग जाएगी, तो उनका जो एक स्टेटस है सोसाइटी में वो बढ़ेगा। तो दे माइट गो फ्रॉम पुअर टू मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास, तो दे विल जंप अ पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच। ये जो स्कीम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, इट इज़ अ वेरी गुड स्कीम। Some students are taking education loans to study and then they have to work hard to repay their loans। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ये भी है कि चलो कुछ बच्चे अपना सब कुछ लगा के, मैंने स्टूडेंट्स गिव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर जस्ट एजुकेशन, तो उनका जब अगर कॉलेज से प्लेसमेंट भी लगता है तो उनका मेजॉरिटी इनकम उनकी लोन रीपेमेंट में ही चली जाती है। तो जिस टाइम पे उनको इनकम सेव करना चाहिए, अपने पर्सनल डेवलपमेंट में, अपने फैमिली डेवलपमेंट में वो इनकम लगाना चाहिए, उस टाइम पे वो इनकम वो लोन रीपेमेंट में दे देते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ सेटबैक। अब इमेजिन कीजिए यू आर वर्किंग सो हार्ड फॉर योर जॉब, और जैसे ही वो इनकम आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो वैसे ही वो लोन में चले जाए बैंक के पास, तो दैट विल बी सो मच डिस्करेजिंग ना। तो ये चीज़ भी नहीं होगी अगर कॉलेज एजुकेशन वुड बी फ्री। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, अब आपको भी पता है कि इंडिया में देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क फोर्स बट स्किल्ड वर्क फोर्स कम है। ठीक है, तो इस चीज़ से जो स्किल्ड वर्क फोर्स है ना वो बढ़ेगा। फ्री ग्रेजुएशन से लोग जो स्किल्स हैं जो अभी उनको लोन लेके एक्वायर करने पड़ रहे हैं वो फ्री में एक्वायर कर पाएंगे। ठीक है, तो जो स्किल सेट अभी हमारे पास कम है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। नाउ अब अगला वाला पार्ट देखते हैं हम कि नहीं करना चाहिए कॉलेजेस को फ्री एजुकेशन। ठीक है, इसमें पॉइंट्स कम हैं क्योंकि एक्चुअली प्रोवाइड करना चाहिए। अगर ये स्कीम आ रही है फ्री एजुकेशन वाली तो ये बहुत अच्छी होगी। तो इफ़ यू आर अ पर्सन, इफ़ यू हैव टू आंसर देन आंसर येस, कॉलेजेस शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। बट एज वी ऑलवेज डिस्कस दोनों पॉइंट्स, इसलिए हम दूसरा भी डिस्कस कर रहे हैं। तो नो वाले में क्या बोलेंगे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन लीड टू इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जैसे प्राइवेटाइजेशन की भी बहुत बात चल रही है कि अगर इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट होंगे तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, अगर सब फ्री हो गया तो क्वालिटी कम हो जाएगी। तो दैट इज़ दिस पॉइंट है ना। स्टूडेंट्स में टेक फ्री एजुकेशन फॉर ग्रांटेड। अब एक और चीज़ है कि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी चीज़ का चार्ज नहीं दे रहे हैं ना तो हमें एकदम फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग आ जाती है कि ठीक है वी आर नॉट पेइंग फॉर इट सो वी विल नॉट टेक इट सीरियसली। और इंडियंस में तो ये मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि बच्चे हो सकता है कि इसको फॉर ग्रांटेड ले लें। अनएम्प्लॉयमेंट स्किल्ड वर्कर की इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू ऑल माइट बी नोइंग। तो अभी क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स कम हैं तो लोगों को ईजिली जॉब मिल जाती हैं। जैसे ही स्किल्ड वर्कर्स बढ़ेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो उतनी ही है, राइट नाउ स्किल्ड वर्कर्स आर राइट हियर, तो इसलिए वो मीट हो जाता है। बट इफ़ द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिमेन द सेम एंड स्किल्ड वर्कर्स इंक्रीज, देन अगेन देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन एक्वायरिंग दोज जॉब्स। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इससे इकोनॉमी का भी अच्छा होगा हमारा।
there will be little or no value for graduates because anyone can easily become a graduate, though this is a null point. ठीक है, ऐसा नहीं है अगर हर कोई भी ग्रेजुएशन एक्वायर कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेजुएशन की कोई इज्जत नहीं होगी. ग्रेजुएशन की इज्जत आपकी स्किल से होती है, द लेवल ऑफ नॉलेज जो है एक्वायर्ड उससे होती है. ठीक है, एक डिग्री मात्र से नहीं होती, उस डिग्री से आपने क्या सीखा है उससे उस ग्रेजुएशन की वैल्यू होती है. तो दिस इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल पॉइंट, दिस डज नॉट काउंट. तो कंक्लूजन में यही बोला जाएगा कि भले ही थोड़े से कॉन्स हैं, है ना, थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट फिर भी ये टॉपिक ज़्यादा मुड़ रहा है पॉजिटिव की तरफ कि हाँ कॉलेजेस को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए और देयर विल बी अ टाइम वेयर फ्री एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस. वैसे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस यूँ भी बहुत कम है. देयर माइट कम अ टाइम वेयर फीस विल बी नील ओनली. ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक. आई होप you all understood the points, and for more such interesting videos subscribe to our channel. Keep watching. Jai Hind.